मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं सुमन अपने YouTube चैनल क्रिएटर्स एंड व्यूवर्स पर आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मज़े में होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। आपकी तैयारी को और समृद्ध करने के लिए मैं आज प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2023 अंक से संकलित राष्ट्रीय घटनाक्रम लेकर आप तक प्रस्तुत हूँ और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट भी करें और अपने तैयारी कर रहे अन्य मित्रों को शेयर भी अवश्य करें। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक आसानी से पहुंच सके। मित्रों, आपसे एक रिक्वेस्ट और है कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद एक बार प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका का राष्ट्रीय घटनाक्रम जो तथ्य है उसको फास्ट उसका रिव्यू करें ताकि जो ये तथ्य आपको पूरी तरह से आत्मसात हो जाए। और एक बार मैं ये बात बताना चाहूँगा, ये उल्लेखनीय है कि मैं आप तक जो ये घटनाक्रम राष्ट्रीय घटनाक्रम पहुँचा रहा हूँ ये प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका के सौजन्य से ही पहुँचा पा रहा हूँ और इसके लिए मैं प्रतियोगिता दर्पण पत्रिका, इनकी पूरी टीम, इनके पूरे सिस्टम का अनेक आभार व्यक्त करता हूं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम। शुरुआत है 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में वृद्धि। केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले 22वें विधि आयोग के कार्यकाल में 1.5 वर्ष की वृद्धि कर दी है। इस आयोग के गठन की अधिसूचना सरकार ने 21 फरवरी 2020 को की थी और इसका 3 वर्ष का निर्धारित कार्यकाल 20 फरवरी 2023 तक ही था। आयोग के लिए अध्यक्ष वो इसके सदस्यों की नियुक्ति की घोषणा सरकार ने नवंबर 2022 में ही की थी। इन सदस्यों के द्वारा कार्यभार संभालने के कुछ ही दिन बाद आयोग का कार्यकाल समाप्त होने को था। ऐसे में आयोग के कार्यकाल को 31 अगस्त 2024 तक बढ़ा दिया गया है। जो दूसरा तथ्य है वो ये है कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीते कूनो नेशनल पार्क में। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी चीता संरक्षण परियोजना के तहत 8 चीते नामीबिया से सितंबर 2022 में मंगाए गए थे, जिन्हें 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश में स्थित कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। इसी श्रृंखला में चीतों की दूसरी खेप अब दक्षिण अफ्रीका से मंगाई गई है। दक्षिण अफ्रीका सरकार के साथ भारत सरकार के एक समझौते के तहत दक्षिण अफ्रीका अगले 10 वर्षों में 12-12 चीते प्रति वर्ष भारत को उपलब्ध कराने को सहमत हुआ है। आगे बढ़ते हैं। SCL कोच्चि में 2 युद्धपोतों मालवान व मांगरोल का निर्माण प्रारंभ। भारतीय नौसेना के लिए 2 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट ASWC परियोजना के 2 युद्धपोतों VYE 5-4 मालवान तथा VYE 5-5 मांगरोल के निर्माण कार्य की शुरुआत कोच्चि स्थित मेसर्स CSL लिमिटेड में 21 फरवरी 2023 को हुई है। नौसेना के उच्च अधिकारियों की उपस्थिति में एक विशेष समारोह में ये शुरुआत की गई। भारत सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप ऐसे 8 युद्धपोतों के निर्माण के लिए अनुबंध किया गया है। युद्धपोतों का निर्माण मुख्य रूप से स्वदेशी सामग्री के इस्तेमाल से ही किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय की 21 फरवरी 2023 की एक विज्ञप्ति के अनुसार इन जहाजों की उपलब्धता से पानी के नीचे के खतरों का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के उद्देश्य से तटीय क्षेत्रों में अब सतह निगरानी सब सरफेस सुपरविलेंस की सुविधा प्रदान करेंगे। आगे बढ़ते हैं मित्रों। DRDO के द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने ध्वनि की गति से 6 गुना गति से लक्ष्य को भेदने की क्षमता वाले हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का परीक्षण ओडिशा के तट के निकट APJ कलाम द्वीप से 27 जनवरी 2023 को किया। इस मानव रहित हाइपरसोनिक व्हीकल ने अपने पिछले परीक्षण में ही
7500 किलोमीटर प्रति घंटा की गति प्राप्त कर ली थी। डीआरडीओ की इस परियोजना का उद्देश्य 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्क्रैम जेट इंजन का उपयोग करके व्हीकल का विकास करना है। इससे सुपरसोनिक मिसाइलों का उपयोग युद्ध के समय किया जा सकेगा। ध्वनि की गति से 6 गुना अधिक गति से जाकर दुश्मन के विमानों व अन्य लक्ष्य को पलक झपकते ही तबाह करने में यह सक्षम होगा। डीआरडीओ के द्वारा इसका पहला परीक्षण 12 जून 2019 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसरो के सबसे छोटे व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV द्वारा 3 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो को छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के अपने व्यावसायिक मिशन की दिशा में बड़ी सफलता 10 फरवरी 2023 को उस समय मिली जब उसके छोटे व्यावसायिक प्रक्षेपण यान SSLV D2 की 10 फरवरी 2023 उड़ान द्वारा 3 छोटे उपग्रहों को अंतरिक्ष में उनकी वांछित कक्षाओं में सफलतापूर्वक पहुंचाया गया। प्रक्षेपित उपग्रहों में इसरो का पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS 07 शामिल था। इसके अतिरिक्त चेन्नई के स्पेस स्टार्टअप स्पेस किड्स का उपग्रह आजादी सेट 2 तथा अमेरिकी कंपनी अंतरिक्ष का छोटा उपग्रह जानूस 1 शामिल था। इसरो का मिशन छोटे उपग्रहों के प्रक्षेपण के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करने का है। इसके लिए ही SSLV रॉकेट का विकास इसने किया है। इससे बहुत कम लागत पर विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जा सकेगा। SSLV D2 की 10 फरवरी की सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भरी गई उपर्युक्त उड़ान इस रॉकेट की दूसरी उड़ान थी। पहली उड़ान अगस्त 2022 में विफल रही थी। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स वो खालिस्तान टाइगर फोर्स पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स व खालिस्तान टाइगर फोर्स को आतंकी संगठन घोषित करते हुए इन दोनों पर आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंध 18 फरवरी 2023 से आरोपित किया है। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 में 1.63 लाख और 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी। बीते वर्ष 2022 में 2.25 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता त्याग कर किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल की है, जबकि उससे पूर्व 2021 में ऐसे लोगों की संख्या 1.63 लाख थी। एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी देते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने संसद में बताया कि 2011 के बाद कुल 16,63,440 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़कर किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त की है। उन्होंने बताया कि ऐसे लोगों की सबसे कम संख्या 85,256 2020 में कोविड महामारी वाले वर्ष में थी। BCCI के महिला प्रीमियर लीग के पहले संस्करण का शुभारंभ। इंडियन प्रीमियर लीग IPL की भारी सफलता के बाद अब महिला क्रिकेटरों के महिला प्रीमियर लीग WPL का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा शुरू किया गया है। इस टूर्नामेंट में BCCI के महिला के T20 चैलेंज का स्थान ले लिया है। IPL के साथ ही 2018 से 2022 के दौरान खेले गए T20 चैलेंज टूर्नामेंट में जहां 3 टीमें ही रहती थी, महिला प्रीमियर लीग का शुभारंभ 5 टीमों के साथ किया गया। इसमें जो 5 टीमें हैं और उनके कप्तान ऐसे हैं। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु स्मृति मंधाना भारत, यूपी वॉरियर्स अलीसा हीली ऑस्ट्रेलिया, मुंबई इंडियंस हरमनप्रीत कौर भारत, गुजरात जायंट्स बेथ मुनी ऑस्ट्रेलिया, दिल्ली कैपिटल्स मेग लेनिंग ऑस्ट्रेलिया। आगे बढ़ते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में दायर सभी याचिकाएं दिल्ली उच्च न्यायालय ने रद्द की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना को वैध करार देते हुए इसे चुनौती देने वाली सभी 23 याचिकाओं को 27 फरवरी 2023 को खारिज कर दिया। आगे बढ़ते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या अब 59 लाख से भी अधिक।
आगे बढ़ते हैं। 12 राज्यों में नए राज्यपाल वो एक केंद्र शासित क्षेत्र में नए उपराज्यपाल। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 12 राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति फरवरी 2023 में की है। इनमें 6 राज्यों में नए राज्यपाल तथा अन्य राज्यों से स्थानांतरित कर भेजे गए हैं, जबकि 6 राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। एक केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के उपराज्यपाल पद हेतु भी एक उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति भवन से 12 फरवरी 2023 को जारी विज्ञप्ति के तहत की गई है। नए नियुक्त गए राज्यपालों में अयोध्या केस की सुनवाई करने वाले सर्वोच्च न्यायालय की पीठ के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर, वो सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कैवस्त त्रिविक्रम पटनायक शामिल हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का तथा सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल कैवस्त त्रिविक्रम पटनायक को अरुणाचल प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। नए नियुक्त किए गए 4 अन्य राज्यपालों में उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का, तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता सीपी राधाकृष्णन को झारखंड का और उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का, वो राजस्थान के वरिष्ठ भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल नियुक्त किया गया। अन्य राज्यों से स्थानांतरण कर नियुक्त किए गए राज्यपाल। राष्ट्रपति भवन से 12 फरवरी को जारी विज्ञप्ति के तहत आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त विश्वाभूषण हरिचंदन को छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके को मणिपुर का, मणिपुर के राज्यपाल गणेशन को नागालैंड का, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को मेघालय का, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बिहार का, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल बनाया गया है। इनके अतिरिक्त अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। उपयुक्त नियुक्तियों से पूर्व महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर को त्यागपत्र हैं वो राष्ट्रपति ने स्वीकार कर लिए। आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा, नागालैंड व मेघालय में विधानसभा चुनाव। त्रिपुरा की 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान 16 फरवरी 2023 को तथा नागालैंड व मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभाओं के लिए मतदान 27 फरवरी को एक चरण में ही कराए गए थे। तीनों विधानसभाओं के लिए मतगणना 2 मार्च को संपन्न हुई। ये जो अभी तक की जो सूचना है, उस सूचना तक इनमें किसी भी राज्य ने नई सरकार का गठन नहीं हुआ है, यद्यपि रुझान स्पष्ट हो गए हैं। ये प्रतियोगिता दर्पण के में जो अंकित है मैं उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। आबकारी नीति में भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली की सरकार के मंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तार। दिल्ली प्रशासन की 2021-22 की आबकारी नीति लागू करने में कथित भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने आप सरकार के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया। संदर्भित आबकारी नीति के विभिन्न पहलुओं पर लगभग 8 घंटे की पूछताछ के बाद CBI ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। CBI का कहना है कि आबकारी नीति तैयार करने और कार्यान्वयन दोनों में अनियमितताएं थी और उसका उद्देश्य आम आदमी पार्टी से जुड़े लोगों को कथित तौर पर लाभ पहुंचाना था। CBI के अधिकारी श्री सिसोदिया के जवाबों से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने आरोप लगाया कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। CBI ने एक बयान में कहा, उन्होंने टालने वाले जवाब दिए और सबूत दिखाए जाने के बाद भी उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी श्री सत्येंद्र जैन को भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में CBI ने कुछ दिन पूर्व गिरफ्तार किया था। दोनों ही मंत्रियों की जमानत याचिका को रद्द करते हुए 4 मार्च तक CBI रिमांड में उच्च न्यायालय ने उन्हें सौंपा है। गिरफ्तारी के बाद उनके त्यागपत्र स्वीकार कर उपराज्यपाल को मुख्यमंत्री ने संदर्भित कर दिए हैं। तो मित्रों, ये सारे तथ्य थे जो प्रतियोगिता दर्पण अप्रैल 2023 अंक से संकलित में जिसे मैं आप तक पहुंचा पाया, और उम्मीद करता हूं कि ये आपको
बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपके लिए उपयोगी सिद्ध है। निश्चित रूप से आपको ये सफलता में मददगार साबित होगा। और एक बार फिर से मैं इस तथ्यों को आप तक पहुंचाने के लिए प्रचोदन दर्पण पत्रिका का अनेक आभार व्यक्त करता हूं। और मित्रों, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए।